इस बार जो मुसलमानों का हकदारी देगा मुसलमान उसके साथ रहे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमानों को चाहिए कानूनी सुरक्षा। जुबानी सुरक्षा बहुत लोगों ने हमें दे दिया, लेकिन अब हम जुबानी सुरक्षा से काम नहीं चलेगा। हमें कानूनी सुरक्षा से सरकार देगी, उसके साथ हम रहेंगे। हम मदरसे में काम कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं कुछ नहीं मिला। आज कर रहे हैं, आज कॉल कर रहे हैं, इसी मिले बुलाया गया, फिर कुछ नहीं किया गया। तो ऐसी लौटे जी जी निराश होकर कहते हैं अगर मुसलमान भाई को कुछ होता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, तो वही ना, मुंह से ईंट से ईंट बजा देंगे। कहाँ कहे कि तुमको हम आर्टिकल 389 में जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसमें तुम्हें शामिल कर देंगे। अब मुसलमानों तुम्हें कोई हाथ लगाएगा, तुम्हें आज पासवान को कोई मुसलमान में या किसी में दिन है कि पासवान को पासवान या पासवान गाली। कोई पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि हमारी ये सरकार है और हमारे लिए वो काम करे, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमारे लिए काम करे। वोट के लिए सरकार ना बने, वोट के लिए काम ना करे। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है। उस चुनाव होने में लगभग 1 से 1.5 महीना की देरी है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार की तरफ से अल्पसंख्यक संवाद रखा गया है। क्या भैया, कहाँ से आप आए हैं? वैशाली जिला से। वैशाली जिला से आए हैं जी। अच्छा, इस बार मुसलमान किनके साथ है? लालू यादव के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ, या नीतीश कुमार के साथ है? इस बार जो मुसलमानों का हकदारी देगा मुसलमान उसके साथ रहे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमानों को चाहिए कानूनी सुरक्षा। जुबानी सुरक्षा बहुत लोगों ने हमें दे दिया, लेकिन अब हम जुबानी सुरक्षा से काम नहीं चलेगा। हमें कानूनी सुरक्षा से सरकार देगी, उसके साथ हम रहेंगे। बात खत्म। अच्छा, कौन देगा आपको कानूनी सुरक्षा? अभी कुछ दिन पहले मैं हर पार्टियों को, मैं माननीय सम्राट चौधरी जी को भी लिखित दिया है, प्रशांत जी को भी मैंने कहा है कि सबसे अभी जो मसला मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों को जगह जगह मारा जा रहा है, मस्जिद पे हमला हो रहा है, कब्रिस्तान पे हमला हो रहा है, आपको मस्जिद में भगवा झंडा फहरा दिया जा रहा है। जगह जगह मुसलमानों के साथ इतना अत्याचार जब हो रहा है तो मुसलमानों का भी दिमाग नहीं है। कानूनी प्रोटेक्शन मांगे ना मुसलमान कि हमको कुछ मत दो, तुम हमें कानूनी प्रोटेक्शन। सरकार जो है अगर कानूनी प्रोटेक्शन दे देगा ना, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे किसी की भी हो, एक बार कानून के दायरे में हम आ गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार से। इसे कहा जाता है कि राजद जो पार्टी है, एमवाई पार्टी, मुसलमान और यादव की पार्टी है। हाँ है ना, मुसलमानों को भी बर्बाद किया, यादवों को भी बर्बाद किया। यादव में उन्हीं के परिवार में यादव है और दूसरा यादव नहीं है। ये मुसलमानों के साथ और यादवों के साथ इन्होंने गुमराह किया है। अब जनता जान चुकी है। सबसे बड़ा बात है कि मुसलमान तो उनको छोड़ ही चुका है, क्योंकि मुसलमानों का सबसे ज्यादा उन्होंने ही गुमराह किया है। अच्छा, कैसे तो कहते हैं अगर मुसलमान भाई को कुछ होता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, तो वही ना, मुंह से ईंट से ईंट बजा देंगे। कहाँ कहे कि तुमको हम आर्टिकल 389 में जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसमें तुम्हें शामिल कर देंगे। अब मुसलमानों तुम्हें कोई हाथ लगाएगा, तुम्हें आज पासवान को कोई मुसलमान में या किसी में दिन है कि पासवान को पासवान या पासवान गाली दे दीजिएगा, 24 घंटा के अंदर एक बेल नॉन अवेलेबल वारंट जारी होगा और उसको जेल जाया जाएगा। इस कानून में मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया? मुसलमान क्यों नहीं मांगता इस कानून को? खाली उन्हीं के लिए कानून बना है। बेईमानी कहाँ से हुआ जानते हैं? सबसे पहले नेहरू ने बेईमानी किया था 1936 से 37 में पूना पैक्ट लंदन में हुआ था। लंदन में जब अंग्रेज कानून बना रहे थे तो पैसे के बुनियाद पे सबको आरक्षण दिया। उसमें धोबी अगर मुसलमान है, धोबी हिंदू है, जो भी धोबी है। हाँ। एक बात बताइए, इस बार चुनाव है, मुसलमान किनके साथ है? नीतीश जी के साथ है या तेजस्वी जी के साथ? जो मुसलमानों को तो हम कहेंगे गुमराह ना हो इस बार एक मिशन बनाओ जो हमें सुरक्षा देगा। मुसलमानों के साथ जुबानी सुरक्षा नहीं, कानूनी सुरक्षा। हमको ना भागीदारी नहीं, हमको ना हकदारी चाहिए। हकदारी चाहिए। हकदारी चाहिए। हकदारी में हमें कानूनी प्रोटेक्शन चाहिए। बस जो हकदारी देगा हम उसके साथ, क्योंकि हिस्सेदारी लेके मिनिस्टर बने, हिस्सेदारी लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, हिस्सेदारी लेके गवर्नर बने, हिस्सेदारी लेके राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, तो बताइए उसके बाद भी मुसलमान सुरक्षित है? तो बताइए, आप तो पत्रकार है ना। अभी बिहार में कब्रिस्तान में लफड़ा हुआ, दफन नहीं करने दिया गया। अभी यूपी में मकबरे में हमला हुआ, क्यों हुआ? आखिर इसको रोकने के लिए सरकार प्रोटेक्शन कानून क्यों नहीं ला रही है? इसका मतलब सरकार अपना रोटी सेकना चाहती है। रोटी सेकना चाहती है। बस हम सेकना चाहिए सरकार के। भैया इधर देखिए ना, चलिए, कहाँ से आप आए हैं? पूर्णिया से आए। ये भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल पाएंगे। पर से हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों के जो 1646 जो मदारिस है, 339 जो मदारिस है, ये जो है गरान की सूची में जारी कर दे। ये हमारी मांग है। ये चलिए, एक और चर्चा, कहाँ से आप आए हैं? छपरा से सर। छपरा से आए जी हैं। जी। आप लोग के संवाद रखे, काम संवाद हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। हम लोग आज से 20 साल से हम मदरसे में काम कर रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आज कर रहे हैं, आज कॉल कर रहे हैं, इसी मिले बुलाया गया, फिर कुछ नहीं किया गया। तो ऐसी लौटे जी जी निराश होकर लौट रहे, बहुत निराश होकर सर रो रहे हैं। आरजेडी जो पार्टी है, एमवाई की पार्टी है। जी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। अच्छा, इस बार मुसलमान लालू जी के साथ है या सर हम लोग जो आज जो धोखा दे रहा है उसके साथ हम कैसे रहेंगे? कौन धोखा दे रहा है? नीतीश धोखा दे रहे हैं। नीतीश धोखा जी दे रहे हैं। जी। अच्छा। आज
हम लालू लोग जी अब देखिए आगे क्या होगा। जब हम लोग ये करेंगे उसके बाद कोई रास्ता नहीं लेंगे। जब हम क्या किसी भैया से फायदा आप नहीं लोगों को धोखा कौन दे रहा है? धोखा हम लोगों को यहाँ सरकार ही दे रहा है, सरकार दे रहा है। सरकार ही दे रहा है। बुलाया जब सलीम परवेज साहब यहाँ हाँ। कि आइए आप लोग की मांग रखी जाएगी, हाँ। और उसी वजह से हम लोग आए थे कि चल 1637 मदरसे का अब तक पेमेंट नहीं हुआ है 2013 से। हाँ। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि 2013 से हम लोग भूख। अच्छा इस हम बार लोगों के सरकार पास भी कुछ है आपको नहीं। धोखा दे रहा थी, इस बार आप लोग राजद के साथ जाइएगा? राजद के साथ हम क्यों जाएंगे, आप ही बताइए। हाँ। सरकार ये है तो इसको हम लोग का काम करना चाहिए। हाँ। हमको कोई पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि हमारी ये सरकार है और हमारे लिए वो काम करे। हाँ। चाहे कोई भी सरकार हो वो हमारे लिए काम करे। वोट के लिए सरकार ना बने, वोट के लिए काम ना करे। हाँ। ठीक तो है। आप लोग एक काम करेंगे उनके साथ रहिएगा? बिल्कुल साथ है और रहेंगे भी। चलिए इनका साफ तौर पे कहना है कि किसी का भी सरकार हो जो हमारा काम करेंगे उन्हीं के साथ हम रहेंगे। तमाम लोग से बातें कि इनकी बातों से कितने सहमत है असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा